साथियों, नारी के मुक्तिदाता, समानता के विचार के प्रखर प्रहरी, राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती आज हम यहाँ मना रहे हैं। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहली बार यूपी में आई हूँ। आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, लेकिन एक मजबूत विचार है जो हमें जोड़े हुए है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। बाबा साहब ने कहा था कि विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र होने चाहिए, क्लर्क बनाने का नहीं। लेकिन आज जो हमारे विद्यालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सभी ज्ञान और क्लर्क बनाने की बात तो बहुत दूर चली गई। ये सभी जातिवाद का अड्डा बने हुए हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, जितेंद्र मेघवाल, दर्शन सोलंकी, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इस जातिवाद की बलि शिक्षण संस्थानों में उनकी संस्थागत हत्या कर दी गई। तो देखिए, इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी वही जातिगत हत्याएं हो रही हैं, वही शिक्षा का सत्यानाश किया जा रहा है, वही शिक्षण संस्थाओं से हमारी पहुंच बाहर हो रही है। अच्छा रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो हम आज किस चौराहे पर खड़े हैं, ये आत्ममंथन करने की बात है। बाबा साहब ने कहा था, एक वोट और एक व्यक्ति की कीमत तो हो जाएगी, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक समानता की बात जो उनका सपना था वो नहीं हो पाएगी। और वाकई में आज उनका जो सपना था, उनकी जो बातें थी, वो वाकई में सच प्रतीत हो रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार दिया, वोट का हथियार। वो क्यों दिया, इससे हम सभी को भली भांति अवगत होना चाहिए। किसी भी समाज के पास, किसी भी इंसान के पास, व्यक्ति के पास 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। लेकिन हमारे पास कोई भी शक्ति नहीं है। तो हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या हमारे जितने भी महापुरुष हैं, कबीर, बुद्ध, फुले, सभी का एक ही सपना रहा है, समानता का समाज बनाना। तो बाबा साहब ने अपने संविधान में भी निहित किया। लेकिन इस सपने को बनाने के लिए उन्होंने जो हमें हथियार दिया, जो एक ताकत दी, क्योंकि हमारी सामाजिक और आर्थिक हैसियत नहीं थी, तो उन्होंने वोट की पावर दी। उसका हमने कैसे यूज किया? हम जब भी इलेक्शन आता है तो क्या करते हैं, एक दारू का पौवा जो 100 रुपये का आता है, जो ताकत 3 पीढ़ियों को इफेक्ट करती है, उस ताकत को हम मनुवादी लोगों को बेच देते हैं। सिर्फ एक दारू के पौवे में हम अपनी जो कीमती ताकत है उसको बेच रहे हैं। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद अगर हम जय भीम बोलते हैं तो मेरे ख्याल से जय भीम बोलने का कोई औचित्य नहीं है। तो साथियों, आप सभी को विचार करना चाहिए, जो एक दारू का जो बोतल है वो कितने दिन चल जाएगी, और जो आप लोगों के बीच में आकर आपका वोट लूट कर ले जा रहे हैं, वो क्या आप लोगों को इलेक्शन के बाद में दारू पिलाने आते हैं? एक तो दारू से आपके परिवारों में झगड़े होते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, ऊपर से आपका आर्थिक शोषण भी होता है। अब हमारे परिवारों में नशे की बात करूं तो लड़ाई है। बहनें जो हमारी हैं, माताएं बहनें, वो क्या कहती हैं कि दारू छोड़ दीजिए, नशा खराब है, परिवार बिगड़ रहा है। सभी महिलाओं का जो जोर है वो शराब नशा छोड़ने पर रहता है, वो पुरुषों को समझाती हैं। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, मैं यहाँ बैठे मौजूद सभी पुरुषों और जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ तक उन सभी पुरुषों को कहना चाहूँगी कि सोचिए, अगर एक महिला भी आपके सामने बैठकर आपके गिलास से गिलास टकराकर शराब पीने लगी, तो उस दिन इस समाज की क्या हालत होगी, आपके बच्चों की हालत क्या होगी। साथियों, उस दिन निश्चित रूप से ये लड़ाई नहीं होगी कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप शराब छोड़ दीजिए, ये लड़ाई नहीं होगी। उस दिन लड़ाई होगी कि प्याला जो शराब पी रहे हैं उसके दौरान सलाद कौन काटेगा, महिला काटेगी या पुरुष काटेगा। तो ये नौबत ना आए, और हमारा जो कीमती ताकत है उसको बचाने की दिशा में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा लीजिए, ये आपके हाथ में है। आज के इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, सरकारें सरकारी खजाना जेलों पर खर्च कर रही हैं, हर जगह नई नई जेलों का निर्माण हो रहा है। ये गौर करने की बात है कि अगर सरकारों ने, इन असमानतावादी विचारधारा के लोगों ने अच्छी नीयत से स्कूल, अच्छे विश्वविद्यालय खोले होते, तो क्या आज मेहनतकश जनता का पैसा इन्हें जेलों पर लगाना पड़ता? नहीं लगाना पड़ता। तो सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।